प्लीज जो हम अपने नुक्कड़ नाटक के थ्रू आपको मैसेज देना चाहते हैं, आप उसे अपनी लाइफ और सतर्क रहें। मैं हूँ इस नाटक की सूत्रधार। मैं योगेश, एक कॉलेज का छात्र जो नशे से पीड़ित है। मैं योगेश की माँ। और मैं हूँ योगेश का पिता। मैं हूँ योगेश की अच्छी दोस्त जो उसे बुरी संगत से दूर रखना चाहती हूँ। मैं योगेश की दोस्त जो उसे नशे से मुक्त करवाना चाहती हूँ। मैं योगेश का वो दोस्त जो उसे नशे की ओर लेके जा रहा है। मैं विकास, योगेश का बुरी संगति वाला दोस्त। मैं नशे का व्यापारी। मैं योगेश की शिक्षिका। मैं डॉक्टर जो कि समाज को नशा मुक्त कराना चाहती हूँ। और मैं इस क्षेत्र की पुलिस इंस्पेक्टर। हाँ, सुनाई कोई कहानी हम लोगों की मूल जुबानी। एक तरह होता था जो महफल गुरु रहता था। सीधा साधा भोला भाला चीज में अव्वल रहता था। हर चीज में अव्वल रहता था। एक दिन ऐसी बात हुई, कुछ लोगों से मुलाकात हुई। जाने का उसको समझाया, बातों बातों में बहलाया, बातों बातों में बहलाया, बातों बातों में बहलाया। तो आइए अब देखते हैं दृश्य 1, कॉलेज कैंपस। और भाई योगेश कैसा है? भाई मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसा है? अरे तुझे पता है जिंदगी का असली मजा ये ले सिर्फ एक क्रश। नहीं यार, ये सब नहीं। अरे भाई एक बार दारू पी के तो देख। नहीं भाई, मुझे नहीं पीनी। अरे भाई पी के तो देख, मीठी मीठी सी लगती है। यार मीठी हो या चाहे कैसी हो, मुझे नहीं पीनी। मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। नाम रोशन करना है, नाम रोशन करना है। अरे भाई एक बार पिएगा तो बार बार मांगेगा। यार वो एक बार वाली ही नहीं पीनी मुझे तो। यार तुझे दोस्ती की लाज नहीं रखी यार। लाज नहीं रखी, लाज नहीं रखी। अब हम जा रहे हैं। अच्छा रुको रुको रुको, तुम इतना कह रहे हो तो एक बार पी लेता हूँ। ये क्या था इतना गंदा? अरे पहली पहली बार कड़वी लगती है, बार बार पिएगा मजा आने लगेगा। नहीं भाई, अब मुझे बार बार पीनी नहीं। भाई तू अगली बार से अपने आप मांगेगा। नहीं भाई, मुझे नहीं मांगनी, बड़ी गंदी। यार तू समझता नहीं है ना, आज मैं तेको अपनी दोस्त से मिलाता हूँ। और भाई दोस्त कैसा है? मैं तुमको बता भाई, तू कैसा है? मेरे दोस्त से इसको भी खुशी की पुड़िया दियो। ये ले भाई, पहली बार फ्री है, एक बार लेगा तो खुद पर खुद चढ़ कर आएगा। ठीक है भाई। उस दिन से ऐसी हवा चली, वो भी बदला, चाल भी बदली। धूम बराबर धूम शराबी, धूम बराबर धूम, धूम बराबर धूम शराबी, धूम बराबर धूम। अरे भाई दिवाली आ रही है, क्या सीन है? यार अपने तो सीन देखा जाए, इन सब का देखते हैं। हैप्पी दिवाली मित्रों, मैं आप सबको अपनी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपको पता है इस दिवाली के पर्व पर एक भाई दूसरे भाई के साथ मिलकर रक्षाबंधन मनाता है और इस दिन जो राखी बांधी जाती है उसके साथ पैसा भी मिलता है, पैसा। और इस दिन जब अंग्रेजों की आज़ादी हुई थी ना, तो महात्मा गांधी बड़े लेकिन उन्होंने एक दूसरे को गुलाम नहीं लगाया। इसलिए इस बार दिवाली पर आप सब एक दूसरे को गुलाल लगाएं और मेरे साथ गाएं। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो देखा आपने कैसे एक छोटी सी बुरी संगत इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। उसने इस लड़के को नशे की लत लगवा दी। ये लत ऐसी है कि एक बार इस दलदल में फंसे तो निकलना बहुत मुश्किल है। अब देखते हैं दृश्य 2, योगेश का घर। अरे मम्मी खाना दे दो। योगेश की क्या हालत बना रखी है? तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? लगता है नशा कर रहा है। हाँ बताओ जरा। अरे अरे रहने दो, मत मारो। अरे योगेश, ये तुमने क्या हालत बना रखी है? तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? तुम नशा करके आए हो। हम तुमको पढ़ने लिखने भेजते हैं और तुम ये नशा करके आए हो। तुमको शर्म नहीं आती? और तुम घर पे रहती हो और इस पे ध्यान नहीं देती। बर्बाद कर दी इसने। और आगे से इसका कॉलेज जाना बंद और इसके दोस्तों के साथ रहना बंद। और अभी मैं इसको कमरे में बंद कर रहा हूँ।
बर्बाद करके रख देती। माँ बाप का सर शर्म से नीचे झुक जाता है और बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। तो आइए अब देखते हैं दृश्य 3, कॉलेज। योगेश, तुम आजकल क्या कर रहे हो? तुम्हारी पढ़ाई पे ध्यान है ना किसी खेल पे? तुम सुन भी रहे हो? तुम बहुत बदल गए हो। क्या है, मुझे अकेला छोड़ दो। हम तुम्हारे दोस्त हैं ना। मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है दुनिया तुम्हारे बारे में क्या कह रही है? मुझे फर्क नहीं पड़ता ये दुनिया मेरे बारे में क्या बोल रही है। योगेश, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? तुम पहले पढ़ाई में कितने अच्छे थे, हमेशा फर्स्ट आते थे और अपनी सारी पढ़ाई को पूरा करते थे, पर अब तुम कौन सी गंदगी में फंस चुके हो? मैं किसी गंदगी में नहीं फंसा मैम। तुम जरूर किसी नशे की लत में हो और मैं इस बात का पता लगा के रहूंगी। लगा लो मैम। लगा नहीं है। तो अब देखते हैं दृश्य 4, जिसमें योगेश ने किया कलेश। अरे भाई, वो खुशी की पुड़िया दे दे भाई। मेरे पे कोई पुड़िया ले चले ना, रोज आ जाता है। पुड़िया दे दे भाई। भाई पुड़िया। मेरे पे कोई पुड़िया नहीं है, जाओ यहाँ से। अरे डीलर भाई, आप मुझे पुड़िया दे दो भैया। अरे भाई पहले के पैसे लौटा। भाई पैसे छोड़ो, आप पुड़िया दो भैया। भाई तलब उठ रही पहले है। पैसे फिर पुड़िया। पुड़िया दे दो अरे भैया। भाई अरे ओए नशेड़ी, यहाँ क्या पड़ा है तू? भाई मैटर हो गया, मैटर। क्या मैटर हो गया तेरा? यार डीलर के साथ। ये तेरा खून निकाल, पहले तू हॉस्पिटल चल। यार उस ड्रग डीलर की फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी। डॉक्टर, मुझे मैं पूछ के आ रही हूँ, बेटा मिनट है ना। मैम, बाहर एक आदमी आया है जिसका ना बहुत सारा खून बह रहा है और लगता है नशे की हालत में भी है। उन्हें अंदर भेज दो। हे प्रभु हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? इन्हें इतनी चोट कैसे आई है? इसने नशे की हालत में किसी से लड़ाई कर ली। चलो ठीक है, अभी तो मैं इनकी फर्स्ट एड कर देती हूँ, नहीं तो ये एक बहुत पुलिस केस बन चुका है, इसमें तो बहुत कार्रवाई है। चल चल भाई, पुलिस के केस में नहीं फंसना। नशा शरीर और दिमाग दोनों को ही बर्बाद कर देता है। जैसे अब इस लड़के को ही देख लो, इसका जल्दी इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो देरी हो जाएगी। नशा छोड़ो, जीवन अपनाओ। नशा छोड़ो, जीवन अपनाओ। तो देखा आपने कैसे डॉक्टर ने योगेश की पट्टी करी और आप सभी को जागरूक किया। अब देखते हैं अगला दृश्य, जिसमें ड्रग डीलर को पुलिस पकड़ लेती है। पीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। पीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। जाए 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 जाए, एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए। अरे योगेश, जो हुआ तो हुआ, ये ले तेरा माल। अच्छा ठीक है भाई, तू ही मेरा भाई है। बैठ जा, आ जा। अरे योगेश, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और वो भी इन लोगों के साथ? अरे तू जा रे। अभी मैं तुम्हारी मैडम, हमारे कॉलेज कैंपस के बाहर वाले पार्क में ना कुछ लड़के हैं जो नशा करते हैं और अच्छे बच्चों को भी अपनी नशे की संगत में ले रहे हैं। क्या कहा? चलिए आप मेरे साथ। ये देखिए क्या हो रहा है। ऐसे ड्रग के डीलर को तो पकड़ा जा सकता है, लेकिन हमारी समाज में जागरूकता की कमी के कारण ये समस्या तो बढ़ती जा रही है। अब तो इनको मैं जेल लेकर जाऊंगी, जेल। ऐसे ड्रग डीलर को तो जेल होनी चाहिए, पर जो नशा कर रहे हैं उनका क्या? तो आइए अब देखते हैं अंतिम दृश्य। फिर आ गया तू नशेड़ी। ये देखो, फिर आ गया तुम्हारा लाडला। आज फिर नशे करके आया है। अरे क्या है मम्मी, ये इतना डांटते रहते हैं मेरे को, क्यों? ये क्या हालत बना रखी है, तूने देखा है? आप भी अब इनकी तरह। निकल यहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आप मुझे अकेला छोड़ो। मैं गरीब, मेरे माँ बाप ने मुझे गरीब पैदा करा, मेरे पे रहने को कोई घर नहीं है, आज मैं यहीं सो जाता हूँ। अरे रुक रुक, जा कहाँ रहा है?
क्या किया मैंने, क्या किया? तूने गरीब की मौत कर दी है, मौत। गरीब की मौत? मुझे क्या फर्क पड़ता है, उसकी सीधे मौत हो या फिर टेढ़ी मौत हो। एक जीवन का मूल्य तेरे को क्या पता, अब तो मैं तेरे को जेल लेकर जाऊंगी। अरे मैम, मुझे माफ कर दो, मुझे अपने माँ बाप से मिलने दो। जब नशे की हालत में था तब कहा था ये तेरा? तब मैं होश में नहीं था। बुला इसके माँ बाप को। अरे अरे, अब रोने से क्या फायदा? मैंने तो उसी दिन समझा दिया था ये नशे की लत एक दिन इसको बर्बाद कर देगी। आज पड़ा है ना जेल के अंदर, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। देखा ना क्या हुआ? माफ कर दो। अब माफी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो देखा आप सबने, मैंने अपने आप को इस नशे के जाल में फैलाकर क्या गलत काम किए, परंतु मुझे आशा है कि आप लोग इस नुक्कड़ नाटक से सीख लेके मेरे जैसा कोई काम नहीं अपनाएंगे और खुद को एक अच्छे जीवन पे लेके जाएंगे। तो आइए अब हम सब मिलकर एक शपथ लेते हैं। तो आइए हम सब मिलकर एक शपथ लेते हैं कि हम ना कभी नशा करेंगे और ना कभी किसी और को करने देंगे। हम ना कभी नशा करेंगे और ना किसी और को करने देंगे।